नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से अभी रिसेंट ही आए सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को लेकर मैं डिटेल में जानकारी दूंगी। जजमेंट 498A पर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 498A का मामला जो है वो अधिकतर अब झूठा ही हो रहा है। ये महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए नहीं रहा। अब ये महिलाओं का हथियार बन गया है कि बदला लेना है अपने ससुराल वालों से तो 498A का मामला दर्ज करा दो ससुराल वालों के खिलाफ। 498A का मामला जैसे ही दर्ज होता है तो पति लोगों की टेंशन बढ़ जाती है बेल कराने के लिए। एंटीसिपेटरी बेल कई बार उनको ना तो पुलिस से मिलती है, ना लोअर कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें भागना पड़ता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पति पत्नी की शादी के कुछ समय बाद विवाद उत्पन्न हुआ और पति के खिलाफ 498A का मामला दर्ज करा दिया गया। 498A के मामले में लोगों को बेल कराने का प्रेशर तुरंत आ जाता है, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है अगर बेल नहीं कराएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि 498A का मामला दर्ज हुआ है तो आपको बेल करानी ही पड़ेगी। बेल कराने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस मामले में यही गलती किया कि 3.5 साल लगभग 3.5-4 साल टोटल केस चला और 3 साल से भी ज़्यादा समय लग गया पति को एंटीसिपेटरी बेल लेने में। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गया मामला, हाई कोर्ट में भी बेल नहीं मिली। हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अजीब शर्त लगा दी पति के साथ और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब विवाद शुरू हुआ पति ने हाई कोर्ट में बेल की याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने इस शर्त के साथ पति को बेल देने के लिए कहा कि वो अपनी पत्नी को साथ ले जाएगा, रिस्पेक्ट के साथ रखेगा, आदर के साथ रखेगा, उसे उसकी खुशी का ख्याल रखेगा, उसे भरण पोषण देगा, उसके बाद ही उसे जमानत मिलेगी। आपने सुना है कभी कि इससे पहले इतने भी जजमेंट आए हैं उसमें हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबका यही कहना रहता है कि किसी को जबरदस्ती एक दूसरे के साथ बांधा नहीं जा सकता, जबरदस्ती ले जाने को नहीं कहा जा सकता कि आप अपने पार्टनर के साथ आपको रहना ही पड़ेगा। यहाँ तो हाई कोर्ट ने ही ऐसा आदेश दे दिया, पति पर जबरन दबाव बनाया कि आपको जमानत तभी मिलेगी जब आप अपनी पत्नी को अपने घर ले जाकर खुशी खुशी रखने को तैयार होंगे। अब पति के सर पर ये प्रेशर था कि उसे बेल नहीं मिली तो अरेस्ट हो जाएगा। करे क्या बेचारा। पति ने ये कह दिया कि ठीक है मैं अपनी वाइफ को साथ ले जाऊंगा और रखूंगा अपने साथ, लेकिन मैं अपने परिवार से अलग रहूंगा। एक और रूम अरेंज कर लिया उसने और कहा मैं किराए पे जगह लेता हूँ, वहां मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा ताकि मेरा परिवार सेफ रहे, मेरा परिवार सिक्योर रहे। क्योंकि पत्नी जब घर जाए तो फिर से कोई एलिगेशन लगाकर मेरे परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज ना करा दे। और होता भी है, डर बनता है लोगों में। जब पत्नियां एक बार झूठे मामले दर्ज करा देती हैं और उसमें सेटलमेंट हो जाता है, समझौता होकर आती हैं, तो कई बार दोबारा से उससे भी ज्यादा बड़े आरोप लगाकर मामले दर्ज करा देती हैं। सास ससुर जेठ देवर सबको फंसा देती हैं छेड़छाड़ करने के आरोप में, रेप करने के आरोप में। इस तरह के मामले आते हैं तो लोग सुनकर डरते हैं। उनको लगता है कि हमारी इज्जत क्या रहेगी समाज में अगर बहू ने इस तरह का कोई आरोप लगा दिया। तो पति इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और वैसे भी ऐसी बहू के साथ, ऐसी पत्नी के साथ कौन रहना चाहेगा जिसने शादी के शुरुआती दौर में लड़ाई झगड़े किए, उसके बाद झूठा आरोप लगाकर इस तरह के मामले दर्ज करा दिए हों। ऐसी पत्नी या ऐसी बहू के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता परिवार में। फिर भी कोर्ट के दबाव में आकर पति ने हाँ कह दिया, क्योंकि उसको बेल नहीं मिल रही थी तो उसने सोचा कि कोर्ट की बात भी मान लेते हैं, अलग रूम ले लेता हूँ और पत्नी के साथ रहता हूँ, घर नहीं ले जाऊंगा इसको, उन पर किसी तरह का दबाव ना हो या रिस्क ना हो। और साथ ही पति ने यह याचिका लगाई हाई कोर्ट में कि जो आदेश हुआ है पत्नी को ले जाने का, उसके बाद बेल मिलेगी, इसमें सुधार की जरूरत है। इस आदेश में रिव्यू पिटीशन लगाया फिर से कि जो आदेश किया है हाई कोर्ट ने उस पर पुनर्विचार करके सुधारा जाए, ये आदेश सही नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई करने से साफ मना कर दिया, ये लिखते हुए, ये टिप्पणी करते हुए कि पति का स्वभाव अड़ियल है, वो अपनी पत्नी को ले नहीं जाना चाहता, अपनी बात पर टिका हुआ है, जिद में है। कोर्ट के समझाने के बाद भी वो नहीं माना, बहुत जिद्दी स्वभाव का है, इसलिए उसकी याचिका भी सुनवाई करने से साफ मना कर दिया। अब पति के पास विकल्प क्या बचा, उसको बेल भी नहीं मिल रही है, रिव्यू पिटीशन लगाया वो भी खारिज हो गया, पत्नी को जबरन घर ले जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तो FIR से लेकर अब तक की जो प्रक्रिया हुई है सबको देखती है, समझती है, उसके बाद ही फैसला होता है। संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्य को देखते हुए पति को एंटीसिपेटरी बेल भी दे दी और हाईकोर्ट का जो आदेश था उसे रद्द कर दिया। साथ ही ये टिप्पणी भी की कि पति पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता, इस तरह की शर्त नहीं रखी जा सकती कि 498A में एंटीसिपेटरी बेल तभी मिलेगी जब आप पत्नी को साथ ले जाने को तैयार होंगे, उसे खुशी खुशी रखेंगे। लेकिन सोचिए कि आम इंसान के लिए इंसाफ पाना क्या इतना आसान है। 3.5 साल लगभग लग गए इस मामले में पति को एंटीसिपेटरी बेल लेने में, वो भी झूठे 498A के मामले में। कितने लोग हैं जो इतना एफर्ट कर पाते हैं।
कितना पैसा लगा होगा लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पति को लॉयर हायर करने में, कितना एफर्ट लगा होगा, कितना मेंटल टॉर्चर हुआ है पति, कितनी मानसिक प्रताड़ना हुई है उसकी, उसका कंपनसेशन कौन देगा। पतियों के साथ एक तरफ तो झूठे मामले करके पत्नियां इस तरह से प्रताड़ित कर देती हैं उसके परिवार को, और उसे ऊपर से वो न्यायालय के समक्ष जाता है तो उसे वहां भी प्रताड़ना ही मिलती है। ये जजमेंट इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक पति पर झूठा केस हुआ है, वो अपने आप को अरेस्ट होने से बचाना चाहता है और चाह रहा है कि वो उसे एक बार अरेस्ट होने से राहत मिले, उसके बाद वो आगे देखे कि अपने बचाव में क्या करना है उसे और कैसे साबित करना है कि केस झूठा है। लेकिन शुरुआती दौर में ही पति को इस तरह के मामलों में इतना परेशान कर दिया जाता है कि उनके सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। किसी को एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए 498 या जैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट तक भागना पड़े तो उसकी क्या हालत होगी। क्या हर आम इंसान के बस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक वो जाएगा और उसे जमानत मिलेगी? तो इसका मतलब उसे जबरदस्ती कोर्ट पति के साथ भेज देगा पत्नी को रहने के लिए और पति मजबूर हो जाएगा। इतने मामलों में ऐसा होता है कि पति पर दबाव बनाकर भेज भी दिया जाता है पत्नी को उनके साथ रहने के लिए। लेकिन झूठा केस करने वाली पत्नी के साथ कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहता है, कोई भी परिवार रहना नहीं चाहता है। मजबूरन अगर आप किसी रिश्ते को दबाव बनाकर चलाने की कोशिश करेंगे या भेजेंगे घर, तो क्या वो उस रिश्ते में प्यार और रिस्पेक्ट हो पाएगा और वो रिश्ता चल पाएगा ज़्यादा समय तक? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हाई कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीने की स्वतंत्रता जो है, सबको लाइफ पार्टनर चुनने की, जीने की आज़ादी, अपने हिसाब से लाइफ जीने की आज़ादी हमारे भारतीय संविधान ने दी है हर व्यक्ति को। तो ऐसे में किसी पर दबाव बनाकर इस तरह के रिश्ते को नहीं थोपा जा सकता। हालांकि एंटीसिपेटरी बेल पति को सुप्रीम कोर्ट से मिली, जबकि इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत भी नहीं थी। फिर भी पति 3.5 साल तक परेशान रहा एंटीसिपेटरी बेल के लिए और उसने इतना पैसा और एफर्ट अपना वेस्ट किया। मैं यही सुझाव देना चाहूंगी कि 498A जैसे मामले जब आपके खिलाफ दर्ज हों, खास तौर पे झूठे मामले दर्ज हों, तो आप अपने दिमाग पर इतना प्रेशर ना लें, इतना दबाव ना बनने दें कि आपको तुरंत बेल करानी ही है और भागना ही है, आपकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। इतनी सारी वीडियोज ऑलरेडी बनी हुई हैं कि आपको पुलिस तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती, आपको कितना समय दिया जाता है, क्या कंडीशंस हैं। मैंने भी ऑलरेडी कई वीडियोज बना रखी हैं इस टॉपिक पर, उन्हें देखिए और समझिए जब आपके खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज होते हैं, और बहुत सोच समझकर फैसला करिए, नहीं तो इस मामले की तरह आप भी अपना समय और पैसा बर्बाद ही करेंगे, गलत जगह अपने एफर्ट और पैसे को लगाएंगे। अगर इतना ही समय और एफर्ट आप लगाएंगे अपने केस को झूठा साबित करने में और खारिज कराने में, तलाक लेने में, तो शायद आपको परमानेंट राहत मिल जाएगी सारी समस्याओं से, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल में सिर्फ आपको अरेस्ट होने से राहत मिलती है, झूठे मामले से राहत नहीं मिलती है। तो अपना पैसा और एफर्ट सही जगह लगाएं, उसका उपयोग सही तरीके से करें, ताकि आपको जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जो भी मानसिक शांति आपकी इतने समय तक खराब हुई है, जो एफर्ट लगाया, उसका सही आउटपुट आपको मिल सके। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।